तो आज के ब्लॉग में हम लोग का होने वाला है राजगीर। और ये बिहार का हम लोग का सफ़र चल रहा है। सफ़र करते करते हम पहुंच गए हैं राजगीर। राजगीर में ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, घूम सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। और कितना दिन लगता है और कितना इसमें आपका बजट जाएगा, कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या खाने पीने की व्यवस्था है, सारा इस वीडियो में हम आगे इन्फॉर्मेशन देंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो लाते रहें। तो चलिए ये देखते हैं राजगीर। तो राजगीर की राइड होते होते आ गए हैं। पहला जो स्थान है ये है जापानी मंदिर, और ये भी बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। जापानी तकनीक से जापानियों लोग ने बनाया है ये मंदिर, जो है जापानी मंदिर के नाम से फेमस है। और अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है इस जगह पे। जापानी मंदिर के बाद ये आ गए हैं ब्रह्म कुंड, जो यहाँ का बहुत ही फेमस एक मंदिर है और कुंड है जहाँ पर गर्म पानी निकलता है। इस जगह पे आप आ सकते हैं और आना भी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत सा एक जगह है। एक्चुअली में बात करें राजगीर की, तो विशेष करके राजगीर को गर्म कुंड के लिए ही जाना जाता था। हालांकि अभी तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ इसमें बन गया है, लेकिन पहला जो अट्रैक्शन या फिर जो चीज़ थी ये वही गर्म कुंड है, जहाँ पे गर्म पानी निकलता है। यहाँ पे स्नान कर सकते हैं और इसमें नहाने से मतलब सारे जो चर्म रोग हैं वो ख़त्म हो जाता है। और जो राजगीर है इसी के लिए ही जाना जाता है, इस गर्म कुंड के लिए ही फेमस था। और अभी तो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ है घूमने फिरने के लिए बन गए हैं, तो यही है वो गर्म कुंड। तो राजगीर को विजिट करते करते आ गए हैं रोपवे या फिर शांति स्तूप। दोनों एक ही जगह है, रोपवे से ऊपर चढ़ना पड़ता है, ऊपर में है शांति स्तूप। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं, इसके बाद ऊपर चलते हैं क्या क्या और देखने को मिलता है। तो रोपवे का टिकट ले लिए हैं, जो पर हेड है 120 रुपया, जो है अप एंड डाउन। यही है हम लोग का रोपवे, और रोपवे में चढ़ के बहुत ही आनंद आ रहा है। तो इसके तो बारे में डिटेल में बता चुके हैं, फिर आगे ऊपर चढ़ते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। ये हालांकि जो केबिन वाला है ये न्यू बना है, इससे पहले सिंगल वाला हुआ करता था। रोपवे में चढ़ने के बाद हम पहुंच गए हैं शांति स्तूप, जो पहाड़ के चोटियों पर है। और यहाँ पर पहुंचने के लिए रोपवे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आगे फिर देखते हैं क्या क्या है इसमें देखने लायक जगह, इस पहाड़ के ऊपर और शांति स्तूप के पास। और ये जो शांति स्तूप है बहुत ही खूबसूरत सा एक मंदिर है बना हुआ है, और ये एक बौद्ध मंदिर है। हालांकि शायद कैमरा अंदर अलाउ नहीं है, तो जो भी है यही है, बाहर से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है।
नज़ारा है जो शांति। और रोपवे घूमने के बाद ये हम आ गए हैं घोड़ा कटोरा। और घोड़ा कटोरा आने के लिए रोपवे से जब नीचे उतरते हैं तो उसके पास ही आपको ऑटो या ई रिक्शा मिल जाती है, जो 100 रुपया इसका चार्ज है। और जब ये वन विभाग में आता है इसलिए इसका जो एंट्री है इको पार्क का 10 टका, और यहाँ पे आने के लिए भी 10 रुपया। यहाँ पर भी आइए, ये 5 से 6 किलोमीटर अंदर है, जो आपको ई रिक्शा वाला लाती है फिर छोड़ती है। तो बहुत ही अच्छा जगह है इस जगह पे आने के लिए। और घोड़ा कटोरा का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में एक झील है, छोटा सा, छोटा नहीं है, बड़ा छोटा डैम भी बोल सकते हैं या फिर झील बोल सकते हैं। और इसके बीच में है बुद्धा की मूर्ति, जो इसको भी और खूबसूरत बना देता है इस घोड़ा कटोरा का। इसी के लिए ही जाना जाता है इस जगह को। इस घोड़ा कटोरा में वोटिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ का बहुत ही खूबसूरत सा अनुभव लगता है वोटिंग, जो 80 रुपया पर हेड इसका चार्ज है, और इसका भी टाइमिंग है। और घोड़ा कटोरा के पास ही है ये है इको पार्क। चलिए तो इसको भी अंदर से दीदार करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा ये पार्क है, क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। और ये है इको पार्क का अंदर का नज़ारा जो मेरे पीछे है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फूल या फिर ऐसे पौधे लगाए हुए हैं यहाँ पे, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है एकदम खुली वातावरण में। जब आप घोड़ा कटोरा आए तो इस जगह को भी जरूर एंजॉय करें। अब इसका जो टिकट है घोड़ा कटोरा या फिर ये इको पार्क, दोनों का टिकट आपको शुरू में ही कटवाना पड़ता है वहीं पे। तो इको पार्क के अंदर ये है वॉच टावर, और यहाँ से चढ़ने के बाद किस तरह से व्यू लगता है देखने में। तो चलिए चढ़ते हैं ऊपर। और इस वॉच टावर में चढ़ने के बाद यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलता है। वो जो सामने है वही है घोड़ा कटोरा, थोड़ा सा छोटा लग रहा है पर बहुत ही खूबसूरत सा। इको पार्क का भी 360 व्यू देखने को मिलता है इस जगह पे। चारों तरफ से खूबसूरत से पहाड़ और बीच में ये इको पार्क और घोड़ा कटोरा। इस वॉच टावर से घोड़ा कटोरा और इको पार्क का जो 360 व्यू देखने को मिलता है, बहुत ही अमेजिंग सा व्यू है। जब यहाँ पर आएँ तो इस जगह को भी एंजॉय करें। तो हम लोग जो कर रहे हैं यात्रा ये राजगीर का, वो एक विशेष गाड़ी से कर रहे हैं। और गाड़ी नहीं है, ये है टमटम, जो यहाँ का बहुत ही खूबसूरत सा एक टमटम है। बहुत प्यारा प्यारा इसको सजाया गया है। अब जब भी आप आएँ तो आप टमटम से यात्रा कर सकते हैं। बहुत ही सुखद, बहुत ही खूबसूरत सा ये अनुभव लगता है। तो और इसका चार्ज के बारे में बात करें तो लगभग अलग अलग इसका चार्जेस हैं। जिस तरह से आदमी रहेंगे उसी तरह से 200, 400, 500, 600। तो आइए और इस टमटम राइड का भी आनंद लीजिए राजगीर में। आगे है सोन भंडार, एक खजाना छुपाया था उसी के नाम पर ये सोन भंडार पड़ा है। इसके बारे में और आगे डिटेल में जानते हैं, इसको भी देखते हैं। सोन भंडार है जिसे बताया जाता है कि राजा बिंबिसार का ट्रेजरी वहाँ छिपा हुआ है। बिंबिसार का पुत्र जब अजातशत्रु अपने पिता को ही कैद कर
कारागार में मरवा डाले थे, तो बिंबिसार की पत्नी रानी कौशल्या गुस्से में आकर अपना सारा खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को दान कर गई थी। वो जैन साधु थे, उन्हें धन की आवश्यकता थी नहीं। उसकी प्रोटेक्शन हेतु वहाँ पत्थर के दरवाज़ा बंद किए और एक लिपि लिखे कि जो कोई भी लिपि को पढ़ लेंगे दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाएगा, लेकिन आज तक कोई पढ़ न सके। जब ब्रिटिश का राज आया तो उसके सामने खिड़की है, जंगला है, उससे तोप लगाकर तोड़ना चाहे थे, लेकिन तोप से टूटा नहीं, छेद होकर काला दाग होकर रह गया है। इंडिया गवर्नमेंट आज तक उसे तोड़ने की कोशिश किए नहीं है, क्योंकि भारत के फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने हॉट स्प्रिंग जो आगे गर्म पानी के झरने हैं उसके वाटर को टेस्ट कर बताए थे कि राजगीर की जो पंच पहाड़ी है, सोन भंडार से थोड़ा सा आगे ही है, ये है मनियार मठ। तो ये भी देखने लायक जगह है, जो पुराना एक किले के जैसा लग रहा है। अब इसके बारे में आगे डिटेल में जानते हैं कि है क्या। इस स्थान का नाम है मनियार मठ। हिस्ट्री बताता है कि आज से 5000 वर्ष पहले, जिसमें महाभारत का पीरियड था, उसमें मगध की राजधानी राजगीर थी। यहाँ के राजा जरासंध महाराज थे। राजा जरासंध के ऊपर में किसी भी तरह का संकट आता था तो वो इस स्थान पर बैठकर माँ मनसा देवी के नाम से पूजा करते थे, और वो मनसा देवी प्रसन्न होकर पूरे नगर निवासी को सेफ्टी सुरक्षा किया करती थी। और सोन भंडार और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास ही है, ये है बिंबिसार जेल, जहाँ पे बिंबिसार को कैद किया गया था और शायद यहीं पे उसकी मृत्यु भी हुई थी। तो बिंबिसार का जेल है, जहाँ पे बताया जाता है कि बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु द्वारा उसी द्वारा वहीं पे कैद कर रखा गया था। वहाँ की खुदाई से पत्थर की कोठरी और लोहे की जंजीर मिली है। लोहे की जंजीर अभी दिल्ली म्यूजियम में है। पत्थर की कोठरी 1934 के बिहार भूमिकंप में खंडित हो गए। जब हम लोग शांति स्तूप रोपवे जाते हैं तो उससे थोड़ा सा आगे गया वाला रोड में ये हम लोग को मिलता है कृष्ण चक्र पथ, जो एक निशान है रथ का। तो बाणगंगा के पास में रथ चक्के का दाग है, जहाँ बताया जाता है कि कृष्ण, भीम और अर्जुन रथ से आए थे मगध की राजधानी राजगीर में जरासंध के साथ में युद्ध करने के लिए। उस समय उनका रथ भारी रहा होगा, इसीलिए पत्थर के ऊपर में 2 पहिए उनके रथों के चक्के के निशान पड़ गए हैं। और उस स्थान पे 27 दिनों का मलयुद्ध हुआ था, जिस पत्थर पे कि राजा जरासंध को 10,000 हाथी का शक्ति था, इसीलिए पत्थरों के ऊपर में उनके टेहने, केहनी, पंजे वगैरह का दाग अभी भी हैं। और मरते समय राजा जरासंध का जैसे जैसे पछाड़ खाते थे, भूमि में गिरते थे, अपने अंगुली से कुछ उस पर लेखा लिख गए हैं, जिसे शंख लिपि कहा जाता है, कि जो कोई भी उसे पढ़ लेंगे तो आज भी 10,000 हाथी की शक्ति वाले युवक हो सकते हैं, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़े नहीं है। साइक्लोपियन वाल है, वो 18 माइल का वाल है। यहाँ 5 पर्वत से पहले राजाओं का नगरी रहा था। 5 पर्वत उसका दीवार लगा हुआ है, जिसे कि सीमा बॉर्डर कहा जाता है।